बड़ी खबर मिल रही है। शिवपाल यादव ने TV9 भारतवर्ष से कहा है कि सभी वर्ग के लोग बीजेपी को हराना चाहते थे। अखिलेश यादव में नेताजी के गुण हैं। अखिलेश यादव नेताजी के सपने को आगे बढ़ाएंगे। आज विधानसभा का चुनाव हो जाए तो समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगी। लोकसभा चुनावों के जो नतीजे आए उसमें सबसे ज़्यादा जो हैरान करने वाले नतीजे थे वो उत्तर प्रदेश के थे। उत्तर प्रदेश के नतीजों में सपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। शिवपाल यादव जी हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए इस विषय पे। सर ये बताइए कि सबसे बड़ी पार्टी आपकी बन के सामने आई उत्तर प्रदेश में, क्या PDA का जो जादू था वो चल गया? देखिए, इस चुनाव में जो जो अवैध चीज़ें बांटी गई हैं, हम लोगों ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये भी चुनाव में किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये चुनाव जो सीधा सीधा चुनाव जनता ने अपने हाथों में ले लिया था और ये सभी वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते थे और इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी को जिताना चाहते थे। तो वही हुआ है चुनाव में। तो सभी वर्ग के लोगों ने, आपने देखा होगा हमारे जो सांसद जीत के आए हैं सभी वर्ग के लोग और सभी वर्ग के लोगों को टिकट भी दिया। देखिए, जो आपने सवाल उठाया है PDA का, PDA के लोग भी जीते, इसके साथ साथ सवर्ण लोग भी जीते हैं जिसको भी टिकट दिया है। तो सभी वर्ग के लोग, हमारे जो 37 सांसद जीते हैं उसमें सभी वर्ग के लोग और सभी वर्ग के लोगों ने इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी को वोट किया है। शिवपाल जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके का रिजल्ट रहा उत्तर प्रदेश में, तो क्या अखिलेश जी नेताजी की छवि से निकल गए? अब ये तो स्पष्ट हो गया है ना। देखिए, हम लोग नेताजी के साथ बहुत लंबे समय तक काम किया है, तो जो नेताजी के विचार और जो नेताजी के आदर्शों पर हमारी समाजवादी पार्टी चल रही है, तो निश्चित अब तो हो ही गया है कि नेताजी की तरह ही अब प्रखर हो चुके हैं अखिलेश यादव। तो उन्हीं के आदर्शों पर चल कर के हम सब लोग समाजवादी पार्टी के लोग चलेंगे और समाजवादी आंदोलन को बढ़ाने का काम करेंगे। और अगर आज यह चुनाव 7 हो गया होता विधानसभा का, तो उत्तर प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की। और वहीं बदायूं के नवनिर्वाचित समाजवादी पार्टी सांसद आदित्य यादव ने कहा है कि अखिलेश यादव को राष्ट्रीय राजनीति करनी चाहिए। TV9 से बातचीत में आदित्य ने और क्या कहा, आप ये देखिए। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो ये मुहिम चलाई PDA की, जिस तरीके से सभी उन पिछड़े समाजों को जिनकी आज के समय पर राजनीति में कोई बात नहीं करता है, उनको आगे ले जाने की बात की, मैं समझता हूँ इसका बड़े तौर पे समाजवादी पार्टी को इसका फ़ायदा मिला है और समाजों को, सभी समाजों को एक विश्वास भी मिला है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी संसद से लेकर विधानसभाओं में उनके समाज की और उनके हकों की लड़ाई लड़ने का काम करेगी। आज बैठक है अभी आप लोगों की कुछ ही देर में अखिलेश जी के साथ में, तो क्या मुद्दे रहने वाले हैं, बैठक में जाने वाले हैं? पहली बैठक होगी इस बार आपकी। देखिए, सभी सांसदों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और कमेटी ने बुलाया है और हम लोग का मानना है कि आगे हम लोगों को किस तरीके से लोकसभा के अंदर काम करना है, विपक्ष के रूप में बैठकर किस तरीके से लोगों की, जनता की आवाज़ को उठाना है और एक संग होकर पूरे इंडिया गठबंधन को किस तरीके से काम करना है, उसको लेकर ये बैठक है। आगे की क्या रणनीति रहेगी ये समय बताएगा, लेकिन हमें निश्चित तौर पे पूरा भरोसा है कि इस बार संसद के अंदर समाजवादी पार्टी पूरी जोर से और मजबूती से सभी लोगों की आवाज़ उठाने का काम करेगी। और लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं जिसमें तरह तरह के स्लोगन लिखे हैं। लखनऊ से देखिए TV9 संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। आप देख पा रहे होंगे कि लखनऊ के सपा कार्यालय के बाहर पूरा जो सपा कार्यालय है वो पोस्टरों से पटा पड़ा है, लेकिन इन सभी पोस्टरों के बीच में एक खास पोस्टर आपको नजर आ जाएगा। ये पोस्टर आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है सबके श्री अखिलेश, अयोध्या के अवधेश,
जिस तरीके से ये पोस्टर लगाया गया है अयोध्या को लेकर और अखिलेश यादव को सभी का बताया गया है, साथ ही अयोध्या के जो सांसद, जो नवनिर्वाचित सांसद चुने गए हैं अवधेश कुमार, उनको यहाँ पर दिखाया गया है। मैं आपको बता दूं कि इस बार जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा के जो नतीजे आए थे उसमें सबसे ज़्यादा जो हैरान करने वाला नतीजा था वो अयोध्या का था। अयोध्या में सपा के उम्मीदवार जो अवधेश कुमार है उनको वहाँ की जनता ने चुना था और जिस तरीके से अब सपा के बाहर ये पोस्टर लगाया गया है जिसमें ये दिखाया गया है कि अयोध्या के अवधेश कुमार को दिखाया गया है। लैंड फॉर जॉब मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने फाइनल चार्जशीट दाखिल कर दी है। लालू यादव और उनके परिवार के कई सदस्य इस मामले में आरोपी हैं। सीबीआई की फाइनल चार्जशीट में 78 लोगों के नाम हैं। सीबीआई ने लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, छोटे बेटे तेजस्वी यादव, बेटी मीसा भारती, हेमा यादव के अलावा निजी कंपनी समेत 78 लोगों को आरोपी बनाया है। सीबीआई ने चार्जशीट में उन सभी रेलवे जोन को शामिल किया है जहां कथित तौर पर लालू यादव के परिवार के सदस्यों ने जमीन के बदले में भर्ती करवाई थी। सीबीआई को 6 जुलाई तक इस मामले में मंजूरी मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 29 मई को अपने एक आदेश में कहा था कि सीबीआई 7 जून तक फाइनल चार्जशीट दाखिल करे। कोर्ट ने सीबीआई पर हर तारीख को चार्जशीट दाखिल करने के लिए समय मांगने पर नाराजगी भी जताई थी। आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे। लालू पर आरोप है कि उन्होंने पद पर रहते हुए परिवार को जमीन दिलाने के बदले रेलवे में नौकरियां दिलवाई थी। सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया है कि रेलवे में की गई भर्तियां भारतीय रेलवे के मानकों के दिशा निर्देशों के हिसाब से नहीं थी।